मेरा नाम पिंटू राज पासी, मैं सोहेल द्वारमी का जिला प्रभारी हूँ और ग्राम हरौनी शमसुद्दीन पे का रहने वाला हूँ, जनपद उन्नाव का हूँ। क्या दिक्कत? दिक्कत हमारे गांव में यही है, समस्याएं तो लगभग 25 से 30 साल से हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई शासन या प्रशासन, ना कोई नेता विधायक मंत्री, ना ही प्रधान, ना ब्लॉक प्रमुख इस गांव में आता है। लेकिन जब आता है, जब उसको वोट लेने की बारी आती है और इसके बीच में 5 साल तक वो गाँव में देखने नहीं आता। और हम लोगों का अभी बारिश, अभी तो चलो बारिश नहीं है, और जब बारिश होती है तुम गाँव में इस रोड से तुम निकलने में तुमको मुश्किल होती थी और तुम गाड़ी लेकर यहाँ निकल नहीं पाते थे कि इतनी यहाँ कचरा हो जाता है कि लोगों को आने जाने में से इतनी भारी दिक्कत होती है, कचरा गाड़ी लेकर फिसल फिसल के गिरते। लेकिन अभी तक प्रधान यहाँ का सिलू गुप्ता जो प्रधान है समुद्रपुर हरदास का, अभी तक आया ही नहीं। जब से 5 साल पूरे हो गए, अभी तक वो गांव में पैर रखने नहीं आया। 5 साल के बाद जब आएगा, जब 2026 चुनाव आ जाएगा, उसके पहले वो दिखाई नहीं देगा। तो जब वो दिखाई नहीं देगा तो हम लोगों ने, अपने गांव के लोगों ने, सबने थाना के, अब की बार वही होगा जो गांव के लोगों ने चाहा है कि जब तक हमारे गांव की आरसीसी रोड नहीं बनेगी तब तक हम लोग, चाहे डीएम आए या एसडीएम आए, कोई भी सत्ताधारी लोग हों, चाहे डीएम एसडीएम तक यहाँ आएँ और अपनी बात है कुछ भी करें कि हम वोट डालो, तो वोट अब की बार हम लोग नहीं डालेंगे। हम लोगों ने यही मन बना लिया, वोट जब भी पड़ेगी जब हमारे गांव की रोड बनेगी, और जब ये आरसीसी नालियाँ जब तक नहीं बनेगी तब तक हम लोग अपने गांव के माध्यम से, मैं कहता हूँ पूरी जनता तैयार है कि हम वोट तभी डालेंगे जब हमको रोड मिलेगी, अन्यथा हमको वोट नहीं डालना है। तो किसी प्रत्याशी को नहीं देंगे? क्यों देंगे भैया? हम अपना प्रतिनिधित्व किस लिए बनाते हैं? आप ये सोचिए, हम नेता विधायक मंत्री इसीलिए बनाते हैं कि तुम सत्ता की मलाई चाटो जा करके। हम इसीलिए तुमको नेता विधायक बनाते हैं। तुम प्रधान जाकर बनाते तुमको लखनऊ में रहने के लिए। इस गांव के लिए, गांव की समस्या को कौन सुनेगा करके? हमको ये आप बताइए पत्रकार महोदय, हम किसके पास अपनी बात समस्या को लेकर जाएं? तो प्रधान यहाँ पे आता नहीं क्या? प्रधान 5 साल बता तो रहे हैं आपको, 5 साल बीतने वाले हैं। अभी 2026 आ जाएगा, जनवरी या फरवरी में चुनाव होने वाला है, तभी आएगा। अभी दिसंबर में वो घूमने लगेगा, कुत्ते की तरह टहलेंगे। लेकिन जब उनको वोट लेने की बारी आई तब भीख मांगेंगे और लोगों के पैर छूने आएंगे, तब क्वार्टर बांटने का काम करेंगे, लेकिन ये गाँव की समस्या सुनने के लिए नहीं आएंगे। इस तरीके से काम किया जा रहा है हमारे क्षेत्र में। दादी, आपको इस रास्ते में क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है बताइए? अरे झलक पड़ ही रही है, लैटरिन नहरिया। अब जाओ, एक प्रधान हमका लैटरिन तो दिन ही नहीं, जाओ तो कुत्ता लकाट खाती हैं। और नाले में पानी ना, हमका यहाँ भैंसी जुड़वावे है, नापदान पानी बहान है कहूँ पे यहाँ। और रहेगा कि यहाँ निकले पैठे कर चहला कीच में, यहाँ घर बना हो तो घर बने का हो, जब बाहर चहला भरा है तो लोग आवत तो कहा घर तो बना है, पर तो खड़ंजा पे यहाँ तो फसिल गिरो लड़का। श्यामा। दादी, आपको क्या समस्या हो रही है? अरे हमको तो भैया बूढ़ी, हम तो जैसी चली तैसे गिर पड़ती है देह में, तो तानु नहीं है हमारे। हाँ, अब यही मार रही है ना, प्रधान कहते हमारा गुम्मा लगा है तो क्या कॉलोनी हम कहना चाहिए, एक बिसुआ खेती नहीं है हमारे पास, कोटक सहारे हम जी रही हैं। अब ये समय जौन मुसीबत है तो हम झेल रहे हैं। हमारे पोता कानपुर में हाईलाइट में पड़ा है। अब बताओ हम का करी, दिन रात रो रहे हैं, तो कम से कम यू खरंजा तो बने ही जाग चाहिए। सारी समस्या हमारे गांव में यही है कि अगर ये हमारे गांव में अगर रोड आ जाए तो हम लोगों का विकास भी हो जाए, लोगों को चलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हम लोग मोटरसाइकिल से लोग जाते हैं तो फिसल के गिरने का काम करते हैं। अब बताओ, ये 5 साल के लिए हम किस लिए तुमको सत्ता की मलाई चाटने के लिए तुमको प्रधान बनाते हैं? किस लिए तुमको वोट देते हैं? तुमको ब्लॉक प्रमुख किस लिए बनाते हैं? हम यही कि तुमको जाकर कैसे कमरे में जाकर बैठकर सत्ता की मलाई चाटो। विधायक तुमको किस लिए बनाते हैं? जाकर विधानसभा में केवल उलूल जुलूल नींद की गोली खाकर सो जाओ। सांसद तुमको किस लिए बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं सत्ता की मलाई चाटो। इसलिए यही आज हम यही लोग झेलने के लिए तुमको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाने के लिए बैठे हैं। बस वोट डाल दो, बस उठा के बटन दबा दो, तुमको वोट मिल जाए और बस। और यही हम किचन में चलते रहे, कुछ ना कर पाए। इस तरीके से हमारे साथ सुलूक किया जा रहा है जनता के साथ में। विधायक जी ये भी तो कहते हैं जो है कोई भी रास्ते पे एक भी गड्ढा नहीं पाया जाएगा। आप कह रहे हैं सुनो, आपने तो बता दिया, विधायक जी ने कह दिया कि यहाँ रोड में गड्ढा नहीं, हमका कोई इनकी औकात है। ब्रजेश रावत को मैं नाम लेकर कहता हूँ, और खुला तुम्हारे मैं के सामने कर रहा हूँ, कैमरा ऑन है और ये वीडियो उन तक पहुँचता है, तो मैं कहता हूँ आ जाए इस गाँव में, उनको औकात बताने का मैं काम करूँगा। ये तुम देख लो जाकर के, तुम्हें गड्ढे हैं या नालियाँ हैं, या वो तुम्हारा घर नहीं है। तुम उन्नाव में जरूर, लखनऊ में, चाहे जहाँ रहो जाकर के, तुम्हारे रास्ते में गड्ढा नहीं मिलेगा। हमारे गाँव के ग्राम में आकर देखिए, यहाँ नाली है कि गड्ढा है और क्या है, रोड है। इस तरीके तुम लोग काम करते हो। कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इस गांव में बहुत बड़ी समस्या लोगों को झेलना पड़ता है। जैसे हमारी दादी बूढ़ी हैं, इस रोड पे जब पानी भर जाता है तो ये बेचारी गिर जाती हैं। जी, क्या बता रही हैं? कई लड़का स्कूल जा साइकिल फिसल गिर जाते हैं तो डर से लगे बेकार हो जाती है बच्चन के। पढ़ाई भी नुकसान। हाँ, पढ़ाई नुकसान होती, तब बच्चा घर में बैठा तो ड्रेस धो, तब दूसरे दिन स्कूल जाती हैं।